चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग यूनिट प्लेस डिजिट। जैसा कि नंबर सिस्टम में हमें जो है कि संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उनका हमें यूनिट प्लेस डिजिट पूछे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, या फिर संख्याओं का हमें पावर दे रखा हो तो पावर निकालने के बाद हमें जो है कि उनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि टाइप फर्स्ट दिया है 4 × 6 × 3 में इकाई का अंक कितना है, तो इनका जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा, तो इनका इकाई का अंक जो है कि 72, यानी आप आंसर जो है कि 2 होगा। अब जैसे टाइप सेकेंड में जब पावर घात के रूप में दिया हो, यानी कि जैसा ये नंबर है 3921 की पावर 52 दे रखा है, तो अब इनका जो है कि हम एक्सपेंड करेंगे, इनका जो है कि 52 टाइम्स लिखेंगे। तो ऐसा करना जो है कि मतलब बहुत बहुत टाइम टेकन है और वैसा संभव ही नहीं है कि कर सकें। तो हम जो है किस प्रकार से ट्रिक्स के द्वारा जो है कि कम समय में जो है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 4 × 6 × 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएंगे उनका यूनिट प्लेस डिजिट ले लेंगे। 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48, यानी कि 48 का यूनिट प्लेस डिजिट 8 है। तो इनका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 × 16 × 32 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें जो है कि हम जो है कि ये बड़े बड़े नंबर से ये नंबर से हैं, तो इनका जो है कि जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, इनका हमें इकाई अंक निकालने के लिए हम इनका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। वो भी जो है कि मल्टीप्लाई करने पे जैसा कि 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 आने पर हम ओनली यूनिट डिजिट को देखेंगे 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 × 2 = 8, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पे इकाई का अंक 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 279 + 167 + 345 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई ना देके प्लस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि ये बड़े नंबर से तो इनका हम लोग पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इकाई अंक निकालना है। तो लास्ट डिजिट 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा। 35 में हम जो है कि ओनली 5 को लेंगे, 5 और इसका यूनिट डिजिट लेंगे 279 का यूनिट डिजिट 9 लेंगे। अब इन्हें प्लस करने पर 14 आएगा, तो हमें इकाई का अंक चाहिए। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका जो है कि यूनिट प्लेस लेना है, यूनिट डिजिट को लेना है, फिर यूनिट डिजिट को हमें प्लस कर देना है। 9 और 5 में प्लस कर देंगे जो है 14। तो इनका जो है कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक जो है कि 4 हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 49,237 मल्टीप्लाई 3,995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या ट्रिक्स हैं, जिसमें ट्रिक्स के द्वारा यूज करके हम जो कम समय में इसका इकाई अंक के स्थान पर जो अंक हैं उनको जो है कि निकाल पाएंगे। तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे ऐसा नंबर्स की जो है कि देखेंगे कि क्या कहीं पर मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे जीरो बन रहा है। अगर जीरो बन जा रहा है तो वो जीरो जो है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लास्ट डिजिट जो है कि जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ध्यान जाता है 5 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा। अब 40 का जो है कि यूनिट डिजिट 0 लेंगे। अब इस जीरो का जो है कि 9 में मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आएगा, 3 में करें तो जीरो आएगा, तो जीरो। यानी कि जब हमें जो है कि ऐसा नंबर से हम ढूंढेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस डिजिट जीरो हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन में जब जब किसी भी नंबर्स में जीरो दे दिया गया हो, मल्टीप्लाई में हमें जीरो दे दिया गया हो और हमें इनका इकाई का अंक ज्ञात करना हो, जैसा कि 187 प्लस 156 मल्टीप्लाई 510 में इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा, इकाई अंक निकालना है। तो इसमें जो है कि 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 42 होगा। 42 अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, यानी कि किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में जब जीरो आ जाए या फिर यूनिट प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है तो उनका इकाई अंक हमेशा जो है कि जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है टाइप 2, जब पावर घात के रूप में हो, यानी कि जब किसी संख्या के ऊपर जो है कि पावर दिया हो और उनका हमें जो है कि इकाई का अंक पूछे तो कैसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार में अब जैसे कि 22 के पावर 23 दे रखे, 22 के पावर 23 दे रखे, तो अब हम इन्हें जो है कि 22 का मल्टीप्लाई जो है कि 22 का मल्टीप्लाई 23 बार नहीं करने जा रहे हैं। अब हम जो है कि इसे किस प्रकार से ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इन ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जब कभी भी हमारा पावर्स जो है कि 4 से ज्यादा हो, 4 से अधिक रहे, ये 23 4 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 23 में 4 से डिवाइड करेंगे, 23 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, अब रिमाइंडर इनका जो है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो है कि 3 रिमाइंडर बचेगा। अब हम रिमाइंडर को तो इनका पावर जो है कि रिमाइंडर ही हो जाता है, यानी कि 23 में 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही इसका पावर घात हो जाएगा, यानी 22 का जो है कि 22 के पावर 3 हो जाएंगे। अब इनका 22 मल्टीप्लाई 22 अब ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 या 4, 4 या 8, यानी कि 22 के पावर 23 का जब हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इनका यूनिट प्लेस डिजिट जो है कि हमेशा जो है कि 8 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है कि हमें काम आएगा जब घात 4 से अधिक रहे, यानी 23 दिया था तो 4 से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर ही हमारा जो है कि पावर हो जाता है। तो 23 के पावर 3 हो गया था। अब 22 का मल्टीप्लाई हम लोग जो है कि 3 बार करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब हमारा जो संख्या है, संख्या जैसे कि संख्या अगर जो है कि हमारा 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि इसका जो है कि इकाई अंक, यानी दिए हुए संख्या के इकाई अंक, जैसे कि अगर 21 आ जाए, 21 की पावर कुछ भी रहे, 21 की पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई प्लेस हमेशा 1 होगा। या फिर 20 रहे, 25 इसका पावर रहे तो भी जो है कि इसका यूनिट प्लेस जो है कि 1 होगा। यानी कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो पावर कुछ भी हो इनका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा जो है कि 1 हो, जो है कि जो नंबर्स रहेगा यूनिट प्लेस वाला वही होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 3926 के पावर 53 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में हमने पढ़ा था, जब किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो उनके ऊपर पावर कुछ भी हो वो संख्या परिवर्तित नहीं होते, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट परिवर्तित नहीं होता है। तो जैसे कि 6 है इनका, तो इनका जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ इकाई अंक इनका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 23 के पावर 2002। अब इसका जो है कि अब हम 23 का मल्टीप्लाई 2002 टाइम्स नहीं करेंगे, तो इसमें जो है कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हमें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हमारा जो है कि 4 से अधिक पावर दे रखा है, 4 से अधिक पावर दे रखा है, तो हम लोग इस नंबर्स को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 2002 को जो है कि 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ही हमारा जो है कि घात हो जाएगा। 23 के पावर अब 2, इसका जो है कि डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएंगे,
23 के पावर 2 जो है कि घात हो जाएगा। अब हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 23 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो अब इनका जो है कि हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट लेंगे। 3 3 जा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 आंसर सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 के पावर 61 मल्टीप्लाई 6 के पावर 43 मल्टीप्लाई 7 के पावर 82 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जैसा कि 3 के पावर 61, 3 के पावर 61 तो हम लोग इनका जो है कि जब 61 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब 6 के पावर 43, 6 के पावर 43 है तो 43 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी 6 के पावर 3 हो जाएगा। अब 7 के पावर 82 है, 82 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है कि 2 बचेगा। अब इस प्रकार से हम जो है कि इन्हें सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई है 6 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 7, एक और 6 रहेगा, क्यूब है। अब हम इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि अब 6 3 जा 18 हो रहा है। अब 18 का हम जो है कि यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे। अब 6 8 जा 48, 48 में अब जो है कि यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे। अब 7 8 जा 56, 56 का यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे। 7 6 जा 42, 42 का यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यूनिट प्लेस डिजिट हम देखते जाएंगे। अब 6 2 जा 12, यानी कि अब 12 का जो है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा इनका जो है कि सॉल्व करने पर 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जिसमें 505 के पावर 61 मल्टीप्लाई 101 के पावर 101 मल्टीप्लाई 216 के पावर 200। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मान लेते 201 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हम जो है कि 4 से वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। जब पावर जो है कि 4 से अधिक रहे तो किस प्रकार से करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 505 का 1 हो जाएगा, 101 का 1 हो जाएगा, 216 के पावर 1 हो जाएंगे। अब जो है कि इनका यूनिट प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर इनका यूनिट प्लेस डिजिट जो है कि 0 होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जब जो है कि पावर जो है कि 4 से ज़्यादा दे रखे है तो 95 में हम 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा इनका जो है कि जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 रिमाइंडर होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे जो है कि 58 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा 2 रिमाइंडर। अब हम लोग जो है कि 3 के पावर 2 करेंगे। अब 7 के पावर क्यूब है तो 7 के पावर क्यूब की वैल्यू जो है कि 343 माइनस इनका जो है कि होगा 9, 3 2 जा 9। अब हम जो है कि इनका हम लोग माइनस करेंगे 43 में से हम लोग माइनस करेंगे तो 334, यानी कि इनका इकाई अंक। ऐसे क्वेश्चन जब पावर जो है कि माइनस में रहे या प्लस में रहे तो हम लोग जो है कि इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इनका जो है कि यूनिट प्लेस डिजिट जो है कि 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।